हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नाभिकीय भौतिकी में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे। एक वीडियो में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन देखे। दूसरी वीडियो में इनकी डिटेल के साथ खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से सन में, द्रव्यमान, ऋणावेश कितना है, किलोग्राम कम में कितना है ना, किसके काम आता है, आवेश है तो क्या लगता है, क्या प्राप्त होता है, ये सब हमने इसमें देखे। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन में भी देखे कि किस वैज्ञानिक ने कौन से सन में किए, है ना, और क्या कण है तो किस द्रव्यमान पर लगकर क्या है, इनकी इतनी डिटेल्स देखे। आज हम कार्बन का निर्माण देखेंगे, ठीक है, और उसके आगे के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। किसमें? कार्बन काल निर्माण में जो होता है, जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवों के जो अवशेष बच जाते हैं ना, उनकी आयु का पता लगाया जाता है कार्बन काल निर्माण में। याद रखिएगा। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, जैसे पौधे या जंतु, है ना, कार्बन 14, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आता है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है। देखो, जीवित अवस्था में जो प्रत्येक जीव होते हैं, जैसे कार्बन 14 तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उनका ग्रहण करना बंद हो जाता है। देखो, जीवित अवस्था में रहेगा तो जीव कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक को के तत्व को ग्रहण करेगा, ठीक है, और मृत्यु के बाद ये ग्रहण करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है। जीवित इंसान रहेगा तो वो खाना खाएगा ना, मृत्यु के बाद नहीं खाएगा, है ना, खाना ग्रहण नहीं करेगा, है ना। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। देखो, कोई भी जीव, जैसे पेड़ पौधे भी हो गए और जीव भी हो गए, दोनों को ले सकते हैं हम। हाँ, मृत है तो कार्बन 14 की जो सक्रियता की माप करने के लिए उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। यही कार्बन काल निर्माण है। समझ में आया? जीवों के जो अवशेषों होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाएगा पहले तो, और इसमें क्या होता है, कार्बन 14 की डेटिंग की जाती है, ठीक है। ग्रहण कर लेता है और मृत्यु के बाद ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। और मृत्यु के बाद जो कार्बन 14 की जो सक्रियता होती है उसकी माप करने के लिए जो मृत्यु से वर्तमान तक की जो समय की गणना की जाती है, इसको ही बोलते हैं कार्बन काल निर्माण, कार्बन काल डेटिंग, ठीक है। याद रखिएगा। यूरेनियम काल निर्धारण। यूरेनियम का क्या है? देखो, चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को, कोई भी निर्जीव पदार्थ हो गए, जैसे मान लिया हमने चट्टान, है ना, उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों, जो भी रेडियो एक्टिव खनिज है, जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोई भी निर्जीव वस्तु हो गई, चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है ना। तो यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु, है ना, 4.6 इंटू 10⁻⁹, 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की है। आ गई बात समझ में? यूरेनियम काल निर्माण, चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु एवं उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा क्या होता है, चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु, चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु कितनी है, 4.6 इंटू 10⁻⁹, मतलब 4.6 अरब, 10⁹9, उसके आगे 0000, ठीक है, मतलब 4.6 अरब हो गया वो वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की है।
आ गई बात समझ में? यही है यूरेनियम काल निर्माण। कार्बन काल निर्माण पता चल गया आपको, यूरेनियम काल निर्माण पता चल गया आपको, टेंशन नहीं है अब। कार्बन काल निर्माण में क्या करना है? कार्बन 14 की डेटिंग की जाएगी। डेटिंग की सक्रियता कब मापी जाएगी? सिंपल सा है, कार्बन 14, ऐसा भी पूछा जाता है कि कार्बन 14 की जो डेटिंग है वो कहाँ की जाती है। तो क्या करोगे? मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना के लिए कार्बन काल निर्माण, यह हो गई कार्बन डेटिंग। यूरेनियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण ये है चट्टान जैसे निर्जीव वस्तु हो गए, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे यूरेनियम द्वारा तो चंद्रमा से लाई गई जो भी चट्टान है उनकी आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की है। तो क्या है इसमें जो चट्टान है जैसे यूरेनियम, उनका पता लगाया जाता है कहाँ से? चंद्रमा से लाई गई चट्टानों, और उतनी ही उनकी आयु है जितनी पृथ्वी की है। यही है यूरेनियम काल निर्धारण। तो आज के लिए बस कार्बन काल निर्माण, यूरेनियम काल निर्धारण ये दोनों देखना है। आगे का हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद।